हाय दोस्तों, मैं हूँ पुण्य। तो अभी ऑटम सीज़न स्टार्ट हो चुका है। प्लांट्स की लीव्स येलो होकर धीरे धीरे झड़ना स्टार्ट हो जाएंगी। अभी देखिए, ये जो ब्लीडिंग हार्ट का प्लांट है, स्टिल इनमें कितने सुंदर से ब्लूम्स आ रही है। इवन विंटर में भी इनमें ब्लूमिंग ऐसे ही चलती रहेगी। पाउडर पफ में भी लगातार फ्लावर्स आ रही है, मगर जैसे ही ऑटम स्टार्ट हुआ है, इनमें थोड़ी बहुत ब्लूमिंग की कमी हो रही है। फिर भी इनमें बर्ड्स कंटिन्यूस बन रहे हैं। ये जो पाउडर पफ का प्लांट है, ये हमारा समर ग्रोइंग बहुत ही सुंदर फ्लावर्स है। इनकी फ्लावर्स बहुत ही सॉफ्ट होती हैं। ये मेरे गार्डन का श्रिम्प प्लांट है, जिसको मैंने इस समर कटिंग के थ्रू लगाया था। अभी देखिए, जब से इनमें ब्लूम स्टार्ट हुई है, कंटिन्यूस ऐसे ही बने हुए हैं। परमानेंट प्लांट होने के कारण काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग इसके फ्लावर्स होते हैं। और ये फॉल्सेडर श्रब का प्लांट है, जिसको हम हैज के लिए यूज़ करते हैं। इवन इनमें भी ब्लूमिंग देखने के लिए मिलती है। रेन लिलीज में भी काफ़ी ब्लूम्स आई थी, मगर जैसे ही ऑटम स्टार्ट हुआ, इनमें फ्लावर्स की कमी अभी स्टार्ट हो गई। और ये वेरीगेटेड हाइबिस्कस का प्लांट है, जिसकी कटिंग मेरे हस्बैंड अपने किसी फ्रेंड के घर से लाए थे। काफ़ी लेट मैंने इसको ग्रो किया है, अब जाकर इनमें बड्स आई है। बहुत ही ज़्यादा मैं वेट कर रही हूँ करके कि इसमें कौन से कलर के फ्लावर्स आएंगे। कनेर के इस प्लांट पर लाइम कलर के फ्लावर्स आते हैं। लाइम कलर होने के कारण मुझे ये फ्लावर्स बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसको मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था। अभी इस वेडेलिया के प्लांट में भी देखिए कितने सुंदर से फ्लावर्स आ रहे हैं। ऑटम डेज में खिलते हुए लाइम कलर के मोसेंडा के जो फ्लावर्स है, गार्डन को बहुत सुंदर व्यू दे रहा है। क्रोसेंडा में भी बहुत अच्छे फ्लावर्स देखने के लिए मिल रहे हैं। तो अब मैं अपने गार्डन को विंटर की ओर ले जाऊंगी, जहां पर बहुत सारे मुझे काम करने हैं। तो मैं अपने गार्डन के इस वाले पार्ट में एक बहुत ही सुंदर सा विंटर फ्लावर बेड रेडी करना चाहती हूँ। यही सोच रही हूँ करके क्योंकि इस वाले पार्ट में केवल हाफ पार्ट में ही धूप आती है, तो क्या लगाने से अच्छा होगा। तो इसको रेडी करने में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी होगी। तो सर्दियाँ स्टार्ट होने के पहले मैं चाहती हूँ मैं अपने परमानेंट इंडोर प्लांट्स पर भी कुछ काम कर लूँ। अगर दोस्तों विंटर डेज़ में भी हम अपने गार्डन में थोड़ा बहुत ग्रीन लुक रखना चाहते हैं, जिस तरह के समर डेज़ में हमारा गार्डन फुल ग्रीन से भरा रहता है, तो हमें चाहिए करके कि सिंगोनियम के कुछ और प्लांट्स हम रेडी कर लें। तो दोस्तों, ये है ड्वार्फ वैरायटी के सिंगोनियम की प्लांट। इनकी जो लीव्स है बहुत ही छोटी छोटी होती है। चाहे दूसरे प्लांट हमारा साथ छोड़ दे, मगर ये जो सिंगोनियम के प्लांट है हमारा साथ कभी भी नहीं छोड़ते। इवन विंटर डेज में भी हमारे गार्डन को फुल ग्रीन लुक देता है। इसलिए मैं चाहती हूँ करके कि कुछ और सिंगोनियम के प्लांट्स में रेडी कर लूँ। अगर आप अपने गार्डन के बॉर्डर को एक ग्रीन लुक देना चाहते हैं, तो सिंगोनियम एक बेस्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों देखिए, जहाँ पर मैं वर्क कर रही हूँ, ये मेरा एक आने जाने का रास्ता है। तो इसके साइड के बॉर्डर को ग्रीन लुक देने के लिए मैंने सिंगोनियम के प्लांट को ही चॉइस किया है। इस तरह से ग्रो करने के कारण गार्डन का व्यू बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। जब भी मुझे ऐसा लगता है मेरा कोई भी इंडोर प्लांट मरने वाला है, तो मैं उसे तुरंत ग्राउंड में ग्रो कर देती हूँ। इस प्लांट के साथ भी ऐसा हुआ। ये भी मरने वाला था, मगर ग्राउंड में ग्रो करने के कारण फिर से ये जी उठा। दोस्तों, ये ग्रीन एलोकेशिया का प्लांट है, जो कि एक जंगल से ही मैं इसको कलेक्ट करके लाई थी। वाइट वाले प्लांटर में मेरे बहुत ही सुंदर लीफ वाले बेगोनिया के प्लांट लगे हुए थे। ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त ना कर पाने के कारण इसके सारी लीव्स सूख चुकी है, इसलिए मैं इसके रूट को यहाँ से संभाल कर निकाल रही हूँ। और इस वाइट प्लांटर को खाली करने का रीज़न ये है करके कि इस ग्रीन लीफ वाले एलोकेशिया के प्लांट को इसमें मैं रिपोर्ट कर सकूँ, क्योंकि मेरा मानना है वाइट प्लांटर पे ग्रीन लीफ वाले कोई भी प्लांट बहुत ही सुंदर दिखते हैं।
देखिए दोबारा कितने सुंदर से ये फ्रेश हो चुके हैं, क्योंकि मैंने इनको ग्राउंड में ग्रो कर दिया था। मरते हुए प्लांट को मैं इसी तरह बचा लेती हूँ। बेगोनिया के जो रूट होते हैं बिल्कुल ही एक बल्ब की तरह ही दिखते हैं। मरते हुए बेगोनिया को हमें बिल्कुल भी नहीं फेंकना चाहिए। और दोबारा फिर से मैं इस बेगोनिया के बल्ब को इस प्लांटर में मैं रिपोर्ट कर रही हूँ। बस यही चेक करते रहना है कहीं हमारे बेगोनिया के जो रूट है मीन्स बल्ब है वो गले तो नहीं। अगर गले नहीं है तो ज़रूर आपके फिर से जो सर्दियाँ स्टार्ट होगी, आप देखेंगे इसी बल्ब से न्यू न्यू लीव्स की ग्रोथ होने स्टार्ट हो जाएगी। मैं अपने पॉन्ड के साइड में कुछ ग्रीन प्लांट को ग्रो करना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने जो ये देसी वाले सिंगोनियम है इसकी सिलेक्शन की है, क्योंकि वेरीगेटेड वाले से ये वाला जो सिंगोनियम होता है बहुत ही ज़्यादा हार्डी होता है। फुल सन को भी बहुत ही सुंदर से झेल लेता है। ज़्यादा बिग प्लांटर तो रेडी नहीं कर रही हूँ, छोटा प्लांटर रेडी कर रही हूँ, क्योंकि पॉन्ड के साइड में बड़े बड़े प्लांटर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। इसको मैं उस पॉन्ड के साइड में रख दूंगी और साइड में चारों तरफ स्टोन से इसको कवर कर दूंगी। ऐसा लगेगा करके कि ये ज़मीन पर ही ग्रो हो रहे हैं। दोस्तों ये मेरा बैकयार्ड गार्डन है, जहाँ पर मैंने डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ चिली प्लांट लगा के रखा हुआ है। अभी मैं जिस चिली की हार्वेस्टिंग कर रही हूँ उस चिली का नाम है नागा चिली, जो कि हमारे असमीज़ में भुत जलोकिया के नाम से हम इसको जानते हैं। ये बहुत ज़्यादा तीखी होती है, हमारे नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा ये फेमस है। इसको अगर खाओ तो नानी याद आ जाएगी, इतनी ज़्यादा जलती है और एक बार में ही बहुत सारे पक जाते हैं, जिनको हार्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इन नागा चिलीज़ को मैं प्रिजर्व करना चाहती हूँ, इसीलिए अच्छे से धोकर धूप में रख दिया ताकि अच्छे से सूख जाए और सोचा जब तक ये सूखते हैं मैं अपने गार्डन का दूसरा काम कर लेती हूँ, इसी तरह टाइम मैनेज होगा। और सोचा कि लॉन एरिया के ग्रासेस को ही कट कर देती हूँ, क्योंकि काफ़ी बढ़ चुके थे। आजकल इस मोवर मशीन के होने के कारण लॉन एरिया के ग्रासेस को कट करने में मुझे बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है। बहुत ही कम समय में मैं पूरा काम कर लेती हूँ। देखिए कितना क्लीन और ग्रीन लग रहा है अब। और इसी बीच मेरे जो चिलीज़ है उनका पानी भी सूख चुका है अच्छे से। अब इनको मैं छोटे छोटे पीसेस में कट कर रही हूँ, क्योंकि मैं इनको लॉन्ग टर्म के लिए प्रिजर्व करना चाहती हूँ। हम लोग इसी तरह अपने चिलीज़ को प्रिजर्व करते हैं। देखिए कितने फ्रेश और बिग साइज़ के रेड नागा चिल्ली मेरे ही गार्डन से। तो जब भी हम इसको कट करते हैं, स्पेशली मैं तो ये ग्लव्स पहन के ही कट करती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा अगर हाथ में लग जाए तो पूरे दिन के लिए बहुत ही ज़्यादा हाथों में जलन रहती है। और इनको प्रिज़र्व करने के लिए मैं बस सॉल्ट को ही यूज़ करती हूँ, इसमें कोई भी तेल या मसाला को यूज़ नहीं करती हूँ, इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा हमें सॉल्ट की अमाउंट को देना पड़ता है, क्योंकि मुझे इसे लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करना है। और अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया। थोड़ा सा इसको स्मेल करके भी देखती हूँ। और इसको मैं इस बॉटल में मैं डाल दूँगी। इसमें कोई मसाला या कोई ऑयल का यूज़ ना करने के कारण इसको जब भी हम टेस्ट करते हैं तो बिल्कुल ही एक फ्रेश चिल्ली का ही स्वाद आता है। एग्जैक्टली वैसे जैसे कि हम नमक और मिर्ची को लेके खाते हैं, बिल्कुल वैसा ही। बस क्या करना है, खाने में एक टुकड़ा मीन्स एक पीस छोटा सा मिर्ची का निकाल लेंगे और उसको खाएंगे।
और नागा मिर्ची का यही क्वालिटी है, बस एक पीस ही काफ़ी है। तो देखिए इस तरह से मैंने बॉटल में इसको प्रिज़र्व कर लिया। कुछ दिन पहले मैंने दूसरे वाले बॉटल में भी बना के रखा हुआ है। इसको भी स्मेल करके देखती हूँ। बहुत ही तीखी। आप सबको याद होगा गार्डन के इस वाले पार्ट पर मैंने कुछ सूखे ये गोम्फेरिना के सीड्स को यहाँ पे डाल दिए थे, क्योंकि मेरे जो ओल्ड वाले प्लांट हैं वो मर चुके थे। इसी तरह इस प्लांट को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए फिर से मैं इन बेबी प्लांट को यहाँ से निकाल कर इनको पॉट दे रही हूँ। सभी को तो मैं ट्रांसप्लांट नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि बहुत सारे न्यू बेबी प्लांट्स ग्राउंड में निकल आ चुके हैं। बस 5-6 को ही मैं इनको शिफ्ट करूँगी। ये इवन अगर हम अभी लगाएंगे तो दोबारा 2 वीक्स के अंदर इनमें फ्लावरिंग स्टेज पर आ चुकी होंगी, यानी कि फरवरी मार्च तक इनमें फिर से दोबारा फ्लावर्स हम पा सकते हैं। इसी तरह हम अपने कुछ फ्लावर प्लांट को कंटिन्यू अपने गार्डन में रख सकते हैं। और अभी भी बहुत सारे गोम्फेरिना के बेबी प्लांट आप लोग देख रहे हैं ना, बाकी बचे हुए हैं। मैं सोच रही हूँ इनको मैं निकाल कर दूसरा एक न्यू फ्लावर बेड बनाऊंगी, जहाँ पे ओनली गोम्फेरिना के प्लांट की ब्लूमिंग होगी, तब भी बहुत सुंदर दिखेंगे। मेरी प्लानिंग इस फ्लावर बेड के लिए इस तरह है करके कि बीच में सारे मैंने बल्ब से ग्रो होने वाले फ्लावर प्लांट को ग्रो करके रखा हुआ है। और इस फ्लावर बेड के साइड के पार्ट को मैंने इसलिए खाली करके रखा हुआ है ताकि यहाँ पर मैं कुछ छोटे फ्लावरिंग प्लांट को ग्रो कर सकूँ। बस मैंने विंटर डेज़ के लिए अभी तैयारियाँ स्टार्ट कर दी है और इमेजिन कर रही हूँ करके कि कैसा लगेगा अगर इस पॉन्ड के साइड में जो फ्लावर बेड है वहाँ पे छोटे छोटे फ्लावर्स खिल रहे होंगे। दोस्तों ये जो इमेजिन जो वर्ड है ना, छोटा सा वर्ड है, मगर इसको अगर डीपली सोचा जाए तो बहुत ही बड़ा है। क्योंकि कोई भी काम करने के पहले या तो कुछ रेडी करने के लिए पहले हमें अपने माइंड में इमेजिन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। उसी के अनुसार हम सब कुछ तैयारी करते हैं। ठीक। और मेरी प्लानिंग इस तरह है करके कि इस राउंड फ्लावर बेड के चारों तरफ मैं डेंटस के फ्लावर प्लांट से इसको भर दूँ। और ये सभी मेरे ओल्ड डेंटस के प्लांट हैं और इनकी ग्रोथ पॉट में पड़े पड़े इतनी अच्छी नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा इनको निकाल कर ग्राउंड में ही ग्रो कर देती हूँ। क्योंकि दोस्तों मेरा एक एक्सपीरियंस है, पहले भी मैंने एक प्लांट जो मेरा डेंटस वाला था बिल्कुल ही लगभग मरने वाला था और ग्राउंड में लगाने के कारण वो मेरा डेंटस का प्लांट मरने से बच चुका है और उनमें फ्लावर्स भी आने स्टार्ट हो गई है। और उसी प्लांट से मैंने ढेरों कटिंग्स लगाकर न्यू प्लांट्स भी रेडी कर लिया है। ठीक इसी तरह इन प्लांट से भी मैंने बहुत सारी कटिंग्स लेकर उनको लगा के रखा हुआ है। थोड़ी देर के बाद उनको भी दिखाऊंगी। मैं चाहती हूँ विंटर डेज में मेरा ये फ्लावर बेड पूरा फूलों से भर जाए और वो भी छोटे छोटे फ्लावर्स। बहुत सुंदर दिखेगा मेरे ख्याल से। जब यहाँ से गोम्फेरिना के सारे बेबी प्लांट्स को हटा दूँगी तो ये पूरा बेड में मैं डेंटस के प्लांट को ही ग्रो करूँगी। जो भी कटिंग्स मैंने ग्रो करके रखे हुए हैं उनको भी लाकर यहाँ पर लगाने की मैं सोच रही हूँ। देखिए अभी से कितना सुंदर दिख रहा है। दोस्तों मुझे यहाँ पर बैठकर काम करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इस ब्लैक प्लांटर पे मैंने एक परमानेंट प्लांट ग्रो करके रखा हुआ है जिसका मुझे नाम नहीं पता। इसकी छोटी छोटी अलग अलग कलर्स की लीव आती है और इसकी बेल भी ऐसी लंबी होती है। देखिए कितना सुंदर लगता है। नर्सरी वाले ने इसका नाम नहीं बताया और बोला है करके कि इसको अगर आप कट करके रखेंगे तो एक बुशी लुक देगा। तो इसी में मैंने कुछ डेंटस की कटिंग भी लगाई है, जैसा आप लोगों को बताया है उन्हीं प्लांट से मैंने यहाँ पे कटिंग ग्रो किया था। अब इनको निकाल के देखती हूँ, अगर इस पर रूट्स आ गई हैं तो इसको मैं रिपोर्ट भी कर दूँगी। अरे वाह, यहाँ पर तो देखिए पतली पतली रूट्स भी मुझे विजिबल हो रही है। मिस अपने ही मदर प्लांट से ढेरों सारी कटिंग्स फिर से मेरे रेडी हो चुके हैं, वो भी डेंटस के।
विंटर्स में तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है विंटर डेज़ के लिए डेंटिस के प्लांट को ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं होगी। देखिए, कुछ और दिन अगर मैं रखती तो इसमें और अच्छे से रूट डेवलप हो जाता, मगर कोई बात नहीं, मैं निकाल चुकी हूँ तो इसको न्यू प्लांटर में दे रही हूँ। आप देखना कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ हो जाएगी। इसके अपडेट मैं आप लोग को ज़रूर दूँगी। यहाँ पर मैंने बहुत सारी कटिंग्स ग्रो की है, तो इसी तरह यहाँ से मुझे निकालना ही चाहिए, क्योंकि नहीं तो दूसरे वाला जो ये जो परमानेंट प्लांट है, नहीं तो उसको भी डिस्टर्ब करेगा। देखिए, इसमें भी बहुत सुंदर रूट्स आ गई हैं, है ना दोस्तों। कितना ज़्यादा हमारा डबल फ़ायदा हो जाता है। बस आप लोगों को हर प्लांट की केयरिंग अच्छे से जाननी चाहिए, तब आप लोग इन सभी प्लांट को बचा सकते हैं। देखिए, ग्राउंड में भी मैंने अपने ही मदर प्लांट से बहुत सारे डायंटस की कटिंग ग्रो की हुई है। इस वेल वाले एरिया में पूरे कटिंग से, वो भी विंटर फ्लावर प्लांट की ही कटिंग लगी हुई है, तो इसको भी अभी मैं यहाँ पर रिपोर्ट कर देती हूँ। ना जाने मैंने डायंटस के कितने कटिंग्स मैंने ग्राउंड में लगा के रखे हुए हैं, सभी में बहुत अच्छे से रूट आ चुकी है। इनकी जो फ्लावर बेड है जो ज़मीन पे है, बहुत सुंदर दिखेगी विंटर डेज में। इस एरिया में मैंने फ्रेंच मैरीगोल्ड की कटिंग्स भी ग्रो करके रखी हुई है। अभी यहाँ से ट्रांसप्लांट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो यहाँ पे पड़े पड़े इनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। बहुत ही वैरायटीज़ की कटिंग, वो भी विंटर फ्लावर प्लांट के, मैंने ग्रो करके रखा हुआ है। और बस अब मेरा विंटर गार्डन के लिए जो प्रिपरेशन है स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे विंटर फ्लावर प्लांट की कटिंग भी मैंने अलग जगह पर ग्रो करके रखा हुआ है, बस उनको रिपोर्ट करना ही बाकी है। इस बार मैं सोच रही हूँ विंटर गार्डन में अपने ही फ्लावर प्लांट की कटिंग से ही रेडी करूँ। बहुत ही कम ही मैं परचेज़ करूँगी मे बी, और बहुत सारे फ्लावर प्लांट को मैं अपने सीड से ही ग्रो करूँगी। ऐसी है मेरी प्रिपरेशन विंटर गार्डन के लिए।